आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मैं क्या देख रहा हूँ, आहा, ये अजाली आसोमानी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला आओ बेटा आओ, टेबल पे आओ, और गले लगाया। आहा, क्या बात है, भारत मिलाप। और दिल्ली डिक्लेरेशन जो है वो अडॉप्ट हुआ है, सबने टेबल बजाई। भारत की बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी, क्योंकि अगर कोई डिक्लेरेशन अडॉप्ट नहीं होता तो गजब बेइज्जती है। ये G20 बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ है ना G20 में। अब G21 हो गया है तो बात करेंगे इसकी, लेकिन उससे पहले दोस्तों फाइनली परसों हम अपना बैच बंद कर रहे हैं। सो बैच 1 विल बी एंडेड डे आफ्टर टुमारो। 150 घंटे है, 490 रुपए का कोर्स है। जिन्होंने भी आंसर राइटिंग लिया है, बहुत सारे फीडबैक्स आ रहे हैं कि सर मज़ा आ गया, गजब आंसर चेक हो रहे हैं, बट हमारी लिमिट एग्जॉस्ट हो गई दोस्तों। तो फाइनली हम जो ये वाला बैच है, सीटों से ज़्यादा कैपेसिटी मतलब एक तरीके से फुल हो गई है। तो बस परसों तक, परसों क्या आप कल मान के चलिए, क्योंकि माइट भी पॉसिबल, देखिए हमारे पास भी लिमिटेड टीचर्स हैं तो वो एक लेवल तक ही आंसर चेक कर पाएंगे। तो इसीलिए कल तक, आई गेस शायद कल तक मैं सेल खत्म कर दूंगा। तो फटाक से कोर्स को, मतलब ये बैच ही बंद कर दूंगा। ओके, तो और मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट बैच कब आएगा, तो फटाक से कोर्स को ज्वाइन करिए। चलो अब शुरू करते हैं हम अपना। मजा आने वाली है। मजा क्यों आने वाली है, पहले तो मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन आया है G20 समिट में। ठीक है, देखिए मैं इस पे कल बहुत बढ़िया लेक्चर बनाऊंगा, अभी आप सुन लीजिए। अब आप बोलेंगे सर ये थोड़ा पहले लाना चाहिए था। भाई नोट्स बना रहा था, मुझे अभी 1.5 घंटे पहले पता चला, तो मैंने बहुत पढ़ा, नोट्स बनाए। क्या भाई, तो भाई अपने लैपटॉप पे लिखा हुआ है। तो मैं सबसे पहले तो आपको पता है कौन कौन लीडर्स है। ठीक है, एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ कि जो जितने भी लीडर्स यहाँ पे जो आए हैं, देखिए इसमें अबे कहाँ चला गया यार, अरे यार मैप में देख के बता देता। चलो छोड़ो, अच्छा ठीक है। देखिए व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग तो आए नहीं। अब फॉरेन मिनिस्टर रशिया के सर्गी लैवरोव आए हैं, इधर आपके चाइना के वो कियांग आए हैं। ठीक है, तो ये हिसाब किताब। बाकी जस्टिन ट्रूडो आए हैं, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, फ्रेंच प्रेसिडेंट, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, जर्मनी की चांसलर ओलाफ शॉल्स, जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिडा, सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वो, टर्की के प्रेसिडेंट अगेन रिसेप तैयब अर्दोगान, कौन भूल सकता है उनको, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगे बेटा, ये बहुत गलत करते हो तुम, ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको। एनीवे, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन तो आए ही आए, और ऋषि सुनाक, तो ये सब के सब जो है वो यहाँ पे आए हैं। और चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रीमियर वहाँ पे बोलते हैं, ली कियांग आए हैं। अब ये सारे के सारे मीटिंग भारत में अटेंड कर रहे हैं। G20 पूरा एक दिल्ली को किला बना दिया गया है। तो अभी 2 दिन, आज कल, अब यहाँ पे 5 बिंदुओं पे हम बात करेंगे। ठीक है, जो दिल्ली डिक्लेरेशन है, हालांकि मैंने दिल्ली डिक्लेरेशन को पूरा डिकोड किया है, मैंने वो पढ़ा पूरा पैराग्राफ, ठीक है, बहुत अच्छे से। और मैं चलिए आपको अभी बताता हूं थोड़ी देर में। ठीक है, कि उसमें बहुत ही चालाकी से भारत ने ना, देखिए यूक्रेन पे स्टैंड चाहिए था तो भारत ने कंडेम नहीं किया है। मतलब देखिए, आपको रशिया को बैलेंस करके चलना है। आप रशिया को थोड़ी ना, आप ऐसा थोड़ी ना बोल दोगे कि रशिया ने गलत किया। भाई आपकी डिप्लोमेसी, आप उससे तेल खरीद रहे हो सस्ता, नहीं कर सकते। मार दे गोली केहू ना बोली, तो नहीं हो सकता बेटा ये। तो 5 चीजें हैं। सबसे पहले तो यहां पे बोला कि एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, बहुत अच्छी बात है। आज ही मैंने एक लेक्चर लिया था, आप उसको प्लीज देखें, कि क्लाइमेट क्राइसिस आ गई है। 3 चीजें, एक तो जो एवरेज टेम्परेचर है आज तक सबसे ज्यादा 17 डिग्री सेल्सियस पार हो गया है, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम पहुंच रहे हैं। मरीन टेम्परेचर बहुत भयानक ऊपर गया है, और लैंड टेम्परेचर, टेरेस्ट्रियल टेम्परेचर भी बहुत ऊपर गया है। तो धरती गर्म हो चुकी है, क्लाइमेट क्राइसिस ऑलरेडी आ चुका है। तो एक तो क्लाइमेट फंड बनाया गया, भाई पैसे वैसे दो, सब देखें इसको। ठीक है, क्योंकि देखो G20 वाले हैं तो सारे के सारे एमिशन तो यही करते हैं, है ना। उसके बाद स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल बैलेंस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, बहुत अच्छी बात है। ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस फॉर द 21st सेंचुरी, और रीइन्विगोरेटिंग मल्टीलेटरिज्म। तो ये 5 चीजों पे 5 बिंदु हैं। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रहा है वो यहां पे जो रशिया यूक्रेन वॉर और अफ्रीकन यूनियन के बारे में, अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया है।
तो पहले तो हम रशिया यूक्रेन वॉर, यहां पे मैंने पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ठीक, अब देखिए मोदी जी ने काफी बोला कि वन फैमिली बहुत अच्छी न्यूज है, इट्स अ वेरी गुड न्यूज, हमारा हार्ड वर्क है, कॉपरेशन है, काफी लंबी चौड़ी स्पीच उन्होंने दी है, ठीक है। कंसेंसस आया, हर कोई एग्री हुआ और फाइनली हम दिल्ली डिक्लेरेशन जो है वो अडॉप्ट करते हैं और हर किसी की सहमति से हुआ। सारे देश ने बोला हाँ भैया हम भी साथ है, चाइना को भी खुश करना, रशिया को भी खुश करना, अमेरिका को भी खुश करना। तो ये 7 पैराग्राफ्स, देखिए जो सेक्शन था यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पे 7 पैराग्राफ थे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं उसको। सबसे पहले तो उस पैराग्राफ में ध्यान से सुनिएगा, रशिया का एग्रेशन कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है, ना ही रशिया को कंडेम किया गया है, सिंपल। तो क्या किया गया है, देखो सबसे पहले तो सब हेडिंग, मतलब इसमें फॉर द प्लैनेट पीपल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। अब उसके बाद वी नोट विथ डीप कंसर्न जो ह्यूमन सफर हुए हैं, जो एडवर्स इंपैक्ट हुआ है वॉर्स का लोगों पे, वो बहुत ज्यादा है। एक्सेप्टेबल, हर किसी ने एक्सेप्ट किया, वेरी गुड। आखिरी लाइन, टुडे एरा इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, जो मोदी जी बोल के आए थे व्लादिमीर पुतिन को। तो एक तरीके से बैलेंस है, यहां के किसी के हित नहीं जा रहे हैं। भारत ने डायरेक्टली नहीं, लेकिन हां काम हो गया है क्योंकि सारे देशों ने अडॉप्ट किया। और अब ये जो इतना ज्यादा चिल्लम चिल्ली हो रही थी ना, कि अमेरिका कह रहा था, यूरोप कह रहा था कि भाई क्या कर रहे हो, रशिया को सपोर्ट नहीं, फलाना धमाका, वो सब शांत हो गया क्योंकि डिक्लेरेशन अडॉप्ट हो गया है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे लास्ट लाइन, टुडे एरा मस्ट नॉट बी ऑफ वॉर, ये सीधा बाली डिक्लेरेशन क्या था, विड्रॉल, तुरंत विड्रॉ करो। उसमें क्या तुरंत विड्रॉ करो। पिछले साल बाली में समिट, G20, निकल, पहली फुर्सत में निकल, जल्दी वहां से हटाओ। तो रशिया को विड्रॉ हर हाल में करना होगा। लेकिन बच्चा आज सिचुएशन अलग हो गई है, पिछले साल सिचुएशन अलग थी, समझे। इंडोनेशिया में जब समिट हुई तो अलग बिल्कुल सिचुएशन, लेकिन आज सिचुएशन इसलिए अलग है क्योंकि आज अब कोई बात कर रहा है वॉर की। नो डाउट इन्फ्लेशन की वजह वॉर है, ठीक है, बहुत सारे देशों को इफेक्ट पड़ा है, बट अब हो गया, खेल खत्म है ना। हर कोई अभी देखिएगा, गैस, जर्मनी भी इनडायरेक्ट गैस खरीद रहा है, सब यहां पे रशिया से अब दोस्ती कर रहे हैं और अब यूक्रेन भी। हालांकि वॉर को रुकना चाहिए क्योंकि लोग तो मर ही रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पे ये बोला कि वॉर, कंसर्निंग द वॉर इन रशिया। अब इन्होंने जो बाली में डिस्कशन हुई थी उसको रिकॉल किया, बहुत इंपॉर्टेंट। वी रिटेरिएटेड आवर नेशनल पोजीशंस एंड रेजोल्यूशन एडॉप्टेड एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड अंडरस्कोर्ड that all states must act in a manner consistent with the purposes and principles of UN Charter। ले देखो यूनाइटेड नेशंस में जो लिखा है उसी हिसाब से होना चाहिए पूरा डिक्लेरेशन। मतलब आप ये समझिए कि यहां हुआ क्या है, यहां ये हुआ है कि एक प्रपोजल बनाया गया है, ठीक है, एक डिक्लेरेशन बनाया गया है कि हम क्या व्यू रखते हैं, क्योंकि जो जैसा व्यू होगा वैसे ही एक्ट होगा। और आपको बता दो एक एक वर्ड की, मतलब क्योंकि ये रेजोल्यूशन है, मतलब एक डिक्लेरेशन है, तो एक एक वर्ड की ना अहमियत होती है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ है, यहां पे भारत ने बातों को केयरफुली मैनिपुलेट किया है बहुत तगड़े तरीके से, और एकदम मतलब समझ लीजिए कि सबकी सहमति भी उसमें ले ली है कि भैया जो यूनाइटेड नेशन में लिखा है, यूएन हो गया, जो यूएन में लिखा है वही हम मानेंगे। तो कोई भी यहां पे थ्रेट या फोर्स यूज नहीं कर सकता। हालांकि मैं ये बिल्कुल मानता हूं भारत भी देखिए एग्रेशन को सपोर्ट नहीं करता है, दिल तो रशिया के एग्रेशन को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है, बट आपको स्टैंड इसलिए लेना है क्योंकि रशिया आपको सपोर्ट करता है, तो भारत रशिया के खिलाफ जा ही नहीं सकता। ओके, तो ये चीज है। उसके बाद फिर न्यूक्लियर वेपन की बात हुई है। यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन इज इनएडमिसिबल, ये बोला है क्योंकि रशिया ने कई बार धमकाया है न्यूक्लियर वेपन छोड़ देंगे पाकिस्तान की तरफ, तो ये बोला कि इट इज क्वाइट इनएडमिसिबल, कि ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर फ्रेज यूज किया, ध्यान दीजिएगा, ऑल स्टेट मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम द थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स टू सीक टेरिटोरियल एक्विजिशन अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ सॉवरेनिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ एनी स्टेट। लो बेटा, चाइना को मार दिया इसी की तैसी, ठीक है, कि जितने भी राज्य हैं वो जरा सा ध्यान दें, आगे ना आए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बचा के रखे। ओके, ये न्यू फॉर्मुलेशन ने बोला गया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे जो दूसरा पैरा है रशिया और चाइना ने, ठीक है, इसको फ्लैग्ड ऑफ किया था थोड़ा सा, ये अंडरस्कोर किया गया है।
reaffirming that G20 is the premier forum for the International Economic Cooperation and recognizing that while G20 is not the platform to resolve geopolitical issues and security issues. कितनी बढ़िया बात है कि भैया जियोपॉलिटिकल इशू को सुलझाने का ये प्लेटफॉर्म है ये नहीं, सिक्योरिटी इशू को हम नहीं सुलझाएंगे बैठ के जो तुमको लग रहा है, ठीक है. Acknowledging, but we acknowledge that these issues can have significant consequence for the global economy. हालांकि G20 इन सबको सुलझाता है, मेन तो वैसे सबका इकोनॉमी के लिए ही होता है. अभी अफ्रीकन यूनियन भी एक तरीके से इसी के लिए ही हुआ था, बट आपको सुलझाना तो पड़ेगा. तो यहां पे यही बोला है कि ये जो वॉर चल रहा है, ये जो सिक्योरिटी इश्यूज चल रहे हैं, इसका इंपैक्ट, इसका कंसीक्वेंस ज्यादा है, ठीक है. फिर उसके बाद हाँ, यूक्रेन जो बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट कंसर्न था, यहां पे बोला है क्योंकि लोग वहां पे मर रहे हैं ना भाई. देखो किसी को क्या फर्क है, वहां पे लोग मर रहे हैं, यूक्रेन में मर रहे हैं, रशिया में भी लोग मर ही रहे हैं. वहां के जो जवान हैं, छोटे छोटे बच्चों को व्लादिमीर पुतिन बोले जाओ लड़ो जाके, उनकी लाशें आ रही हैं. लेकिन यूक्रेन में हालत बहुत ज्यादा खराब तो है ही है. तो कितने लोग वहां पे यूक्रेन छोड़ के ही चले गए. तो अब यहां पे ये बोला है कि ये हम बिल्कुल हाईलाइट करते हैं ह्यूमन सफरिंग एंड नेगेटिव added impacts of the war in Ukraine with regard to global food and energy security supply chain, macro financial stability, inflation and growth. यानी कि एक तरीके से आज की प्रॉब्लम क्या, एनर्जी की प्रॉब्लम है, महंगाई की प्रॉब्लम है, सब यूक्रेन वॉर से जितनी भी चीजें लिंक की है, ह्यूमन सफर हो रही हैं हद से ज्यादा, ठीक है ना. और यहाँ पे जो ग्रोथ देशों की जो एकदम नीचे गई है, which has complicated the policy environment for countries especially developing. तो जो डेवलपिंग कंट्री है, जो यहां से यूक्रेन इतना सप्लाई करता था, ठीक है, गेहूं जाता था भाई यूक्रेन से, एनर्जी जाती थी पूरे यूरोप को, रशिया यूक्रेन से, वो डिसरप्ट हुई है, पूरी तरीके से डिसरप्ट हुई है. कोविड-19 के बाद ये वॉर आ गया जिसकी वजह से कमर टूट गई, ठीक है ना. तो इसी वजह से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा हो रहा था, एसडीजी जो गोल्स थे, उसको डीरेल किया, पटरी से उतारा है, ठीक है. तो ये सारी चीजें जो है वो गई है. फिर उसके बाद यहां पे जो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव था, उस टॉपिक को भी यहां पे टैकल जो है वो किया हुआ है. काम करता हूं, अब ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसको हम कल करते हैं, ठीक है ना. कि आखिरकार पैरा बाय पैरा मैं आपको वर्ड बाय वर्ड, फ्रेज बाय फ्रेज आपको बताऊंगा कि भारत ने जो स्टैंड लिया है कितना डिप्लोमेटिकली लिया है, क्योंकि बहुत मुश्किल है यार. यहां पे आधे लोग जो हैं वो सपोर्ट कर रहे रशिया को, आधे लोग जो हैं वो सपोर्ट कर रहे यूक्रेन को, और G20 सारे भाई देश. अब ये ब्राजील के जो डी सिल्वा हैं, ठीक है, वो आए हैं अभी नए प्रेसिडेंट. मैं उनको भाई पर्सनली बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हूं, क्योंकि ब्राजील, जियर बोल्सोनारो ने हालत खराब कर दी थी. जियर बोल्सोनारो ने अमेज़न फॉरेस्ट को बर्बाद कर दिया था लिटरली. तो अभी लूना डा सिल्वा बढ़िया है, अच्छे यहाँ पे जो लीडर है वो ब्राजील के साबित होंगे, और भारत से उनके संबंध भी बहुत बढ़िया रहे, 3 बार आ भी चुके हैं भारत. तो ये भी चीज है. अब अगला जो खबर है भाई वो अफ्रीकन यूनियन की है. देखो अफ्रीकन यूनियन की अगर बात करते हैं तो 55 देशों का समूह है. 1963 में अफ्रीकन यूनियन तो 2002 में बना, डरबन 2001 में एडिस अबाबा में बोल दिया कि बनेगा, और 2002 में फाइनली इसको लॉन्च कर दिया गया. इससे पहले अफ्रीकन यूनिटी था, हालांकि 1963 में ही एक पूरा अफ्रीका का गुट बन गया था. 1963 में बातचीत जो है वो शुरू हो गई थी. 55 देश हैं, 55 देशों का ये समूह है. लेकिन अभी जहां जहां क्या कहते हैं, जैसे मोरक्को जो है, मोरक्को, कुछ देश ऐसे अफ्रीका में अगर तख्ता पलट होगा तो हटा दिया जाएगा. अब अफ्रीकन यूनियन है, तो अफ्रीकन यूनियन क्या करेगा, अफ्रीकन यूनियन अफ्रीका की बातों को आगे रखेगा. भारत को अफ्रीका की बहुत ज्यादा जरूरत है. क्यों, यहां पे चाइना जो है वो आता जा रहा है, एक जियो पॉलिटिकल इशू बन गया बहुत बड़ा. क्यों, वॉर चल रहे हैं यहाँ पे, कभी अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, अभी नाइजीरिया को जो कू, बहुत खतरनाक, बहुत ही एक दिल दहला देने वाला, और एक बहुत ही शानदार देश था, और जो उसके नए लीडर थे वो कमाल कर रहे हैं, लेकिन उनको हटा के मिलिट्री आ गई. डेंजरस क्राइसिस क्रिएट हो गई, बहुत बड़ी क्राइसिस क्रिएट हो गई है. ऐसे ही बुर्किना फासो में हुआ, ऐसे ही न्यू गिनी में हुआ, ऐसे ही माली में हुआ. तो जहां जहां पे भी कू होगा, सूडान में ऐसे ही, उसको हटा देंगे हम. वो अफ्रीकन यूनियन का पार्ट नहीं रहेंगे. हालांकि मोरक्को पहले पार्ट नहीं था, फिर इसको एस्टैब्लिश किया गया, तो ये चलता रहता है, ठीक है. तो अभी फिलहाल 55 देश, सारे अफ्रीकन देश जो है इसमें मिलके आते हैं. एडिस अबाबा में जो है यहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है. असाली असोमानी जो है वो लीडर हैं, उनको बुलाया और गले लगाया पे नरेंद्र मोदी ने, और अब से तुम हो पास मेरे साथ मेरे, G21 अब से कहलाएंगे. यानी कि देखिए ये सारे बड़े देश तो थे ही भैया, अब अफ्रीका भी आ गया, तो बचा ही क्या, ये तो अगला यूनाइटेड नेशन हो गया. बचे ही सारे देश तो आ ही गए, सारे इंपॉर्टेंट देश आ गए, तो बचा क्या. तो G21 अब तो आप समझिए कि यूनाइटेड नेशन के बाद सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, सबसे जरूरतमंद, सबसे खतरनाक. बढ़िया है. अफ्रीका की आवाज नहीं है. भारत को अफ्रीका की बहुत जरूरत है. नेचुरल रिसोर्स, लिथियम बहुत जरूरी है भारत को, और भारत में अफ्रीकन यूनियन अडॉप्ट हुआ, मतलब इनको अडॉप्ट ही किया एक तरीके से, मेंबर
हुआ है। हालांकि इसकी बात पहले से ही नरेंद्र मोदी जो है वो इस बार को एंडोर्स कर रहे थे बहुत पहले से ही कि भाई अफ्रीकन यूनियन मतलब इसको जो है परमानेंट मेंबर जो है, सदस्यता जो है वो आप दो। तो सबने इसको वेलकम किया, बहुत ज़्यादा वेलकम किया है। और आपको बता दूं कि भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं अफ्रीकन यूनियन से, ठीक है। अब अलग अलग देश हैं, कू है अफ्रीका में, अनस्टेबिलिटी है, रिसोर्स कर्स्ड कॉन्टिनेंट है, हद से ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज आप कहीं में मिलेंगे। ट्रॉपिक्स में आता है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इतनी बढ़िया तरीके से ज्योग्राफी पढ़ाई है, अब तो समझ में आ गया होगा ना, एनसीईआरटी ज्योग्राफी। ये इक्वेटर है, सनलाइट सबसे डायरेक्ट यहाँ पे पड़ती है, खूब बारिश होती है, गर्म रहता है, ये पूरा सहारा यहाँ पे आएगा, सहारा डेजर्ट। तो अगर आप बात करते हैं अफ्रीका की, भयानक गर्मी इसीलिए पड़ती है, बारिश इधर पार्ट में तो नहीं, लेकिन हाँ इधर बहुत होती है बारिश, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा तो एरिया इंपॉर्टेंट है, नेचुरल रिसोर्सेज भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्ट्रैटेजिकली बहुत ही इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसीलिए भारत इसको एंडोर्स किया और फाइनली अफ्रीकन यूनियन को एडॉप्ट मतलब यहाँ पे परमानेंट मेंबर जो है वो बनाया गया। तो ये खबर, दो खबरें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो जो फाइनली डिक्लेरेशन है और जो अफ्रीकन यूनियन है, मुझे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर इसलिए लग रही है दोस्तों क्योंकि इस समय अफ्रीका की हालत बहुत ख़राब है और भारत एक ग्लोबल लीडर बन के उभरेगा, ये डर है चाइना को। भारत होस्ट कर रहा है, जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैसले G20 में लिए जाएंगे उतनी ही भारत की साख बढ़ेगी, आप ये मान के चलिए। जियोपॉलिटिक्स ऐसे ही चलता है ना। तो जैसे आपके घर अड़ोस पड़ोस के रिश्ते हैं ना, वैसे ही है जियोपॉलिटिक्स, ज़्यादा अंतर नहीं है। हाँ, शब्दों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बाकी हम कल उसको और डिटेल में कवर करेंगे बहुत अच्छे से। अभी तो बस क्रैक हुई थी जो यहाँ पे खबर है, तो मैंने सोचा फटाक से आपको बताऊं। तुरंत मैंने नोट्स बनाया, मैंने कहा देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट पैरा। एक्चुअली मैं खो गया था, मैं ये लेक्चर बहुत जल्दी कर देता, बट यार मैं पैरा पूरा वो पढ़ने लगा। मैंने कहा देखिए लिखा क्या है भाई, देखे, ठीक है। तो काफ़ी न्यूज आउटलेट्स ने छापा इसको, मीडिया आउटलेट में पढ़ने लगा था, मैंने कहा बाप रे बाप, उसी में फिर मैंने डिकोड किया। कल मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा, ओके। बाकी आप हमारा शानदार कोर्स अवेल करें। फाइनली हम अब इसको एंड करेंगे बैचेस को, ठीक है। और तो देर ना करें। थैंक यू सो मच।